एक माली अदारा ने 55 रुपये सादा मुनाफा एक रकम पर हासिल किया जो कि 5 माह के लिए उधार ली गई थी। अगर मुनाफा की शरह 12% सालाना हो तो रकम मालूम कीजिए। इस सवाल में कहा गया है कि कोई भी एक मालियाती अदारा है, उसको 55 रुपये मुनाफा हासिल हुआ है किसी भी एक रकम पर, और वो रकम अभी हमें मालूम नहीं वो कितनी है, वो हम मालूम करेंगे सवाल में। वो जो रकम है वो 5 माह के लिए उधार ली गई थी और मुनाफा की शरह भी बताई गई है 12% सालाना, एक साल में 12%। तो रकम हमने मालूम करनी है, वो रकम जो कि उधार ली गई थी। तो जैसा कि हम इंट्रोडक्शन वाले जो लेक्चर है उसमें भी इस पे बात कर चुके हैं कि जो रकम उधार ली जाए या उधार दी जाए उसको असल ज़र कहा जाएगा, यानी कि रकम जो मालूम करनी है असल रकम, यानी कि जो असल ज़र है वो हम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम उन कंडीशंस को यहाँ पर लिख लेते हैं जो कि इस सवाल है इसमें हमें बताई गई हैं। एक तो यहाँ पर मुनाफा बताया गया है 55 रुपये, तो लिख लेते हैं मुनाफा। मुनाफा है 55 रुपये और उसमें उसके बाद वक्त भी बता दिया गया है 5 माह, यानी कि 5 माह के लिए वो रकम उधार ली गई थी। तो वक्त कितना है? वक्त है 5 माह। और उसके बाद मुनाफा की शरह बताई गई है 12% सालाना। यहाँ पर लिख लेते हैं शरह। शरह है 12% सालाना एक साल में। लेकिन ये जो रकम है वो 5 माह के लिए उधार ली गई, पूरे साल के लिए नहीं ली गई। और जो शरह है मुनाफा की वो साल की बताई गई है, एक साल में 12%। तो इसलिए जो 5 माह है, जितनी देर के जो रकम ली गई है, माह को हम तब्दील कर लेते हैं साल में, ताकि हम ये जो 12% सालाना जो है साल में बताई गई है शरह, इसको हम आसानी से हल कर सकें। तो 5 माह जो है इसको साल में करने के लिए हम 5 को तकसीम कर देंगे 12 से, क्योंकि एक साल में 12 माह होते हैं। तो 5 तकसीम 12 का मतलब 5 माह कुल 12 माह में से। तो इसलिए इसको साथ हम लिख सकते हैं साल। साल यानी कि 5 तकसीम 12 साल, 5 महीने कुल 12 माह में से। तो उसके बाद हमने मालूम करना है रकम को, यानी कि असल ज़र को। असल ज़र को हमने मालूम करना है। तो असल ज़र को मालूम करने का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि असल जो ज़र है उसको मालूम करने के लिए हम मुनाफा को ज़रब कर देंगे। मुनाफा को ज़रब कर देंगे 100 से, और उसके बाद जो बाकी रकमें रहती हैं उनको तकसीम करदा में लिख देंगे। यहाँ पर असल ज़र जो कि हमने मालूम करना है वो भी लिख लिया, और उसके बाद मुनाफा भी लिख लिया। और ये जो साथ ज़रब हो रहा है 100, ये शरह में जो फ़ीसद की लामत है इसकी वजह से ये 100 आ रहा है। तो फ़ीसद का मतलब है 100 में से, इसलिए इसको रीअरेंज करने से ये जो 100 है ये तकसीम कुनिंदा में चला जाता है। तो अब यहाँ पर क्या लिखने वाला रह गया? शरह रह गई 12 और साथ वक्त रह गया जो कि 5 तकसीम 12 साल है। जो बाकी रहते हैं उनको तकसीम करदा में लिख देंगे। क्या रहता है? वक्त। वक्त और साथ ज़रब हो रहा है शरह। अब इनकी हम यहाँ पर कीमतें दर्ज कर लेते हैं। मुनाफा बताया गया है 55 रुपये। 55 रुपये साथ ज़रब हो रहा है 100, और तकसीम करदा में वक्त है। वक्त है 5 तकसीम 12, यानी कि 5 माह कुल 12 माह में से। और साथ ज़रब हो रहा है शरह, साथ ज़रब हो रही है, तो शरह है 12%। फ़ीसद की लामत को अब हम नहीं लिखेंगे क्योंकि फ़ीसद की वजह से ये वाला 100 आ रहा है, तो फ़ीसद की लामत नहीं लिखेंगे, बस यहाँ पर लिखा जाएगा 12। साथ लिख लेते हैं यहाँ पर 12। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 55 को 100 से ज़रब करेंगे तो 5500 ही होगा। 5500 और 7 रुपये लिखा हुआ है तो रुपये। अब तकसीम करदा में ये भी जो 12 है इस 12 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पर आ जाएगा बस 5। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 को 1 से ज़रब किया 5, 5 को फिर 1 से किया 5, फिर 1 से किया 5, बाकी 2 ज़ीरो हैं, ये भी साथ आ जाएंगे। तो ये हुआ 1100। तकसीम करदा में बस एक रह गया, तो जब तकसीम करदा में एक हो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो 1100 रुपये। इस तरह अब हमने मालूम कर लिया असल ज़र जो कि वो रकम जो कि उधार ली गई थी वो थी 1100 रुपये। और यही इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि रकम मालूम कीजिए, तो हमने रकम मालूम कर ली है वो है 1100 रुपये।